हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे एमएससी थर्ड सेम का मैथमेटिक्स, जिसके अंदर देखेंगे ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च के अंदर में देखेंगे स्टूडेंट हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम लोग किस टाइप का समझते हैं, उसका सॉल्यूशन किस टाइप का करते हैं, इस टाइप के कंटेंट के बारे में इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। और इस टाइप का कंटेंट को जरूर देखें और देखने के बाद यदि यह कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। स्टूडेंट, देखते हैं बाय द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। यहां पर हो जाएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन हम लोग के पास गिवन है, ऑब्टेन द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे समझेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन में स्टूडेंट हम लोग के पास क्या रहना चाहिए, डेस्टिनेशन रहना चाहिए। राइट, दिस इज द डेस्टिनेशन। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, डेस्टिनेशन है। और उसके बाद ये जो नीचे में है हम लोग के पास वो क्या है, डिमांड है। और डेस्टिनेशन एंड द डिमांड के बीच में जो प्रॉब्लम उत्पन्न होता है स्टूडेंट, उसको कहते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को हम लोग सोल्यूशन करेंगे बाय द थ्री मेथड। सेम क्वेश्चन सॉल्यूशन बाय द थ्री मेथड। फर्स्ट मेथड सॉल्यूशन बाय द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, सेकेंड मेथड बाय द लीस्ट कॉस्ट मेथड, एंड थर्ड मेथड बाय द क्या हो जाएगा हम लोग के पास, स्टूडेंट ओगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो ये थ्री मेथड से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट। राइट, अब देखते हैं इसको समझना कैसे। ये डेस्टिनेशन है स्टूडेंट, दिस इज द D1 D2 D3 इज द कस्टमर। राइट, एंड द क्या हो जाएगा O1 O2 O3 O4 इज द क्या कहलाएगा हम लोग के पास, कंपनीज। राइट, क्या कहलाएगा, कंपनीज कहलाएगा। तो यहां से O1 कंपनी है जो कि टू इस प्रोडक्ट को बनाता है। टू मतलब कोलगेट। राइट, टू मतलब क्या हो जाएगा, कोलगेट। इस प्रोडक्ट को O1 जो कंपनी है बनाता है, उसको कौन खरीदता है स्टूडेंट, हम लोग के पास कस्टमर बाय द D1। तो इस कंपनी से ये कस्टमर जो होता है, D1 कस्टमर है, O1 कंपनी से इस सामान को खरीदना चाहता है। राइट, किस सामान को, ये टू को खरीदना चाहता है, मतलब कोलगेट। टू इस क्या कर सकते हैं हम लोग, कोलगेट। क्या कर देंगे हम लोग, कोलगेट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास, कोलगेट। इसको वो क्या करता है, हम लोग का खरीदना चाहता है। राइट स्टूडेंट, अब इस कोलगेट को खरीदना चाहता है, तब उसका जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, ये अलग अलग डिस्ट में क्या है स्टूडेंट, व्यवस्थित है। राइट, और इस अलग अलग डिस्ट से उसको क्या करना चाहता है, वो सामान को ले जाना चाहता है। तो उसके बीच में जो लागत आएगा ले जाने के लिए, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहते हैं। राइट स्टूडेंट, इसका हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल पार्ट है, देन उसके बाद क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। राइट स्टूडेंट, तो देखते हैं यहां से क्या हो जाएगा, मैथमेटिकल पार्ट में स्टूडेंट जाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं, दिस इज द सप्लाई। इसका ये जो मटेरियल बन रहा है उसका सप्लाई कितना है हम लोग के पास, 5 है। ये कंपनी जो है इस मटेरियल का सप्लाई 5 है, और उसका डिमांड कितना है स्टूडेंट, 7 व्यक्ति लेने वाला है, बट उसका सप्लाई कितना हो रहा है हम लोग के पास, कंपनी की तरफ से 5 सप्लाई हो रहा है। कंपनी जो है 5 सप्लाई कर रहा है, बट उसका इस प्रोडक्ट का डिमांड कितना है हम लोग के पास, 7। तो इन दोनों के बीच में क्या करना है, बैलेंस बनाना है। राइट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहते हैं। राइट स्टूडेंट, अब देखो यहां से स्टूडेंट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये कौन से एलिमेंट्स है, A11, इसको A12, ए क्या हो जाएगा 13, एंड देन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A21, एंड द ए क्या हो जाएगा हम लोग के पास 22, और ये क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, एलिमेंट्स है। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट A31, एंड द ए क्या हो जाएगा 32, एंड देन ए क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। राइट स्टूडेंट, क्या हो जाएगा हम लोग के पास 3 3 2, और ये 3 3 है। क्या हो जाएगा, ये कौन से एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। राइट स्टूडेंट, एंड देन हम लोग देखेंगे तो ए क्या हो जाएगा, ये 4 1 एलिमेंट्स है। ये क्या है स्टूडेंट, ए 4 2 एलिमेंट्स है। ये क्या है, ए 4 3 एलिमेंट्स है। राइट स्टूडेंट, कौन से एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। अब इसको हम लोग को फाइंड द मैथमेटिकल पार्ट क्या कर देंगे स्टूडेंट, यहां से देखो, फाइंड द क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मैथमेटिकल पार्ट। ये स्टूडेंट मैथमेटिकल पार्ट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा स्टूडेंट, इस कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। क्या करना है, कॉस्ट को ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में मिनिमाइज करके रखना है, नॉट है मैक्सिमाइज। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मिनिमम जेड इक्वल टू, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके 8 करो, मतलब 2 इंटू क्या हो जाएगा A11, प्लस अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास 7, ए क्या हो जाएगा 1 2, प्लस अब क्या हो जाएगा 4, ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 3, प्लस अब क्या हो जाएगा, हम लोग इसको ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1, ए क्या हो जाएगा 2 3, प्लस सबको एडिशन, ऑल एलिमेंट्स को क्या करना है,
मल्टीप्लाई करके उसके कोफिशिएंट के साथ में क्या करना है, एडिशन करना है, राइट। ये हो गया, यहां से आ गया स्टूडेंट हम लोग के पास 3 और ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2 2 और प्लस अप हो जाएगा हम लोग के पास 3 और ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2 1 एंड देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास प्लस 5 क्या हो जाता है ए 3 1 और प्लस हो जाएगा हम लोग के पास 4 ए क्या हो जाएगा 3 2 प्लस अप हो जाएगा हम लोग के पास 7 ए क्या हो जाएगा हम लोग के पास 3 3 हो जाएगा एंड देन हो जाएगा स्टूडेंट 1 एंड 2 क्या हो जाएगा ए 4 1 और प्लस अप हो जाएगा स्टूडेंट 6 ए क्या हो जाएगा 4 2 और प्लस अप हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास 2 ए क्या हो जाएगा 4 3। ये इसका क्या कहलाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। जब ये ऑब्जेक्टिव कहलाएगा तो सब्जेक्ट क्या बनेगी स्टूडेंट, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट में इस एलिमेंट को क्या कर देंगे, एडिशन करेंगे तो सप्लाई क्या है, यहां से हो जाएगा a11 प्लस अब क्या हो जाता है a12 प्लस अब क्या हो जाता है a13 इक्वल टू क्या है 5 का सप्लाई स्टूडेंट, सब्जेक्ट ऑफ द कांस्टेंट। एंड देन सेकंड रो में क्या है स्टूडेंट, a क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2 1 प्लस अब a क्या हो जाएगा 2 2 प्लस अब a क्या हो जाएगा 2 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 का सप्लाई है। थर्ड में देखेंगे स्टूडेंट a31 और प्लस अब हो जाएगा हम लोग के पास a32 प्लस अब क्या हो जाएगा a33 इक्वल टू क्या है 7 का सप्लाई है। स्टूडेंट यहां देखें हम लोग स्टूडेंट तो a41 प्लस अब क्या हो जाता है a42 प्लस अब a क्या हो जाएगा 43 इक्वल टू क्या है 14 का सप्लाई है स्टूडेंट, राइट। अब देखते हैं हम लोग स्टूडेंट यहां से और सब्जेक्ट में क्या बनेगा हम लोग का, दिस इज द कॉलम दिस इज द रो एंड देन क्या हो जाता है a11 प्लस अब क्या हो जाता है a21 एंड देन क्या हो जाता है प्लस अब a31 और प्लस अब क्या हो जाता है a41 इक्वल टू क्या है, कितना का डिमांड है स्टूडेंट 7 का है। और देन इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा a12 प्लस अब क्या हो जाएगा a22 और प्लस अब क्या हो जाएगा a32 और प्लस अब हो जाएगा a क्या हो जाएगा 42 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास 9 का सप्लाई है स्टूडेंट, क्या है हम लोग के पास ये 9 का सप्लाई है, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 9। एंड देन थर्ड जो कॉलम होगा स्टूडेंट वो क्या कहलाएगा a13 प्लस अब क्या हो जाता है a23 प्लस अब क्या हो जाएगा a33 एंड देन क्या हो जाएगा प्लस a क्या हो जाएगा 43 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास 18 का सप्लाई है। ये क्या कहलाया स्टूडेंट हम लोग के पास सब्जेक्ट कहलाया और ये क्या कहलाएगा हम लोग के पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन, राइट। कॉस्ट ऑफ फंक्शन भी कह सकते हैं, इसको सब्जेक्ट कहेंगे या तो फिर कंस्टेंट भी कहते हैं, राइट। अब यहां से स्टूडेंट ऑल ए एक्स आई ऑल आई जे ग्रेटर देन इक्वल क्या होना चाहिए 0, इसका जो वैल्यू है इस कोफिशिएंट का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए हम लोग के पास 0 से बड़ा होना चाहिए, राइट। एंड देन इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए या तो 0 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज में नहीं होना चाहिए। तब के स्थिति में स्टूडेंट हम लोग देखेंगे फिजिबल सॉल्यूशन। यहां से क्या करते हैं हम लोग बेसिक क्या हो जाएगा हम लोग के पास बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन द फिजिबल सॉल्यूशन इज कॉल्ड इज द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। हम लोग कहते हैं स्टूडेंट जो फिजिबल सॉल्यूशन होता है इस क्या है हम लोग के पास इस प्रॉब्लम का फिजिबल सॉल्यूशन होगा वही क्या कहलाएगा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, राइट। तो जैसे कि स्टूडेंट यहां पर लिख सकते हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इक्वल टू हम लोग लिखेंगे ये रो है स्टूडेंट और ये कॉलम है, कितने रो है तो 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 into 3 का मैट्रिक्स बढ़ रहा है, राइट। तो इसलिए क्या कर सकते हैं हम लोग आर को हम लोग दे देते हैं m नाम दे देते हैं, सी इज द कॉलम को दे देते हैं हम लोग n, देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट m प्लस n माइनस 1 इज द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। स्टूडेंट मैं एक बार और बताना चाहता हूं जो फिजिबल सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, जो फिजिबल सॉल्यूशन है स्टूडेंट वही क्या कहलाता है हम लोग के पास बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये स्टेप का हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट एलिमेंट से कितना है कितने m इक्वल टू क्या है रो कितना है स्टूडेंट 1 2 3 4, तो ये 4 रो हो गया एंड देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास प्लस कॉलम कितना है 1 2 3 लिख देते हैं माइनस ऑफ 1, देयरफॉर क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। इसका जो अलोकेशन है राइट वो कितना होगा 6 होगा, 6 आएगा कि नहीं आएगा उसको आप लोग देख सकते हैं। यहां से पकड़ो स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। ये उसका क्या हो गया अलोकेशन हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग देख सकते हैं रो एंड कॉलम को एडिशन कर दो -1 कर देंगे उतना ही अलोकेशन क्या होगा इसमें डिपेंड करेगा स्टूडेंट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्यूशन करते हैं, ये इसको इरेज कर देते हैं बाकी सबको हटा देते हैं स्टूडेंट।
ये मैथमेटिकल पार्ट है, मैथमेटिकल पार्ट को हम लोग कन्वर्ट कर दिए। देयरफॉर इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन करेंगे। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं उसको देखते हैं स्टूडेंट। ये हो गया राइट स्टूडेंट। ये अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं सीधा सीधा यहां पर सॉल्यूशन लिख देता हूं राइट। ये इसको मैं हटा देता हूं, देन इसको हटा दूंगा स्टूडेंट, ये टिक लगा हुआ है उसको मैं हटा देता हूं राइट। ये चलो ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट राइट। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से किससे सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड राइट। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट। क्या कर देंगे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। कैसे सॉल्यूशन करते हैं उसको देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देता हूँ स्टूडेंट ऊपर में, ये क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। इसको क्योंकि दोबारा लिखना पड़ेगा, देयरफॉर मैं उसको क्या कर देता हूँ सॉल्यूशन ऊपर में ही लिख देता हूँ राइट। तो जैसे ही नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट, तो उसका डिमांड और सप्लाई जो होता है उसका एडिशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इतना को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास, ये हो जाता है 34, और इसको भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास 34 हो गया राइट। अब इस स्थिति में स्टेप फर्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। स्टेप फर्स्ट में क्या हो जाएगा हम लोग के पास, सिंस समेशन ऑफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास स्टूडेंट 34 है राइट। तो अलोकेशन लगाना है। इस स्थिति में अलोकेशन इन द क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल कौन बनेगा स्टूडेंट, ये बनेगा राइट। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल, इस कॉर्नर को क्या करना है आपको, पकड़ना है। वो कौन सा सेल है स्टूडेंट, A11 राइट। A11 क्या है, सेल है। देन हम लोग लिख सकते हैं, देन यहां से A11 इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट, यहां से जाते हैं तो हम लोग के पास आएगा मिनिमम, यहां से आ जाएगा O1 इधर जाएगा, एंड देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास, दिस इज द डिमांड D1 राइट। ये हो जाता है डिमांड क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा। अब उस स्थिति में स्टूडेंट हम लोग यहां से लिख सकते हैं A11 इक्वल टू मिनिमम ऑफ, यहां से हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास 5, और ये हो जाएगा हम लोग के पास 7 राइट। अब यहां से मिनिमम क्या मिलेगा, A11 इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास 5 का क्या करना पड़ेगा, अलोकेशन करना पड़ेगा राइट। तब की स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं अलोकेट 5 यूनिट। अलोकेट क्या हो जाएगा हम लोग के पास 5 यूनिट टू द सेल, क्या हो जाएगा हम लोग के पास, टू द सेल। वो कौन सा सेल है स्टूडेंट, A11 पर क्या हो जाएगा 5 यूनिट का अलोकेशन करना पड़ेगा। इस जगह पर 5 यूनिट का क्या करना पड़ेगा, मुझे अलोकेशन करना पड़ेगा। और 5 यूनिट का अलोकेशन करूंगा तो कौन डिलीट हो जाएगा स्टूडेंट, यहां पर मेरा 5 यूनिट का अलोकेशन हो गया, चलो राइट 5 यूनिट का अलोकेशन हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा हम लोग के पास 5 हो गया इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, सप्लाई पूरा हो गया। तो डिमांड में क्या कर देंगे हम लोग 5 माइनस कर देंगे, तो देयरफॉर कितना बचेगा हम लोग के पास, ये 2 बचेगा। 2 का डिमांड अभी भी है, तब की स्थिति में डिलीटेड रो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये रो क्या करेगा, डिलीट करेगा, एंड द डिलीटेड रो R1 क्या हो जाएगा हम लोग का, डिलीटेड रो है राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं स्टूडेंट, तो कॉलम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, D1 तो रहेगा, ये D1 हो जाएगा, एंड द D2 भी रहेगा, एंड द D3 रहेगा, और सप्लाई तो रहेगा, ये हो जाएगा हम लोग के पास। एंड देन स्टूडेंट हम लोग के पास ये कॉलम हम लोग का गायब हो जाएगा। तो हम लोग के पास जो बचा है वो बचा O2, एंड द क्या हो जाता है हम लोग के पास 3, एंड द हो जाता है 3, एंड हो जाता है 1, एंड ये हो जाता है O3, और ये हो जाता है 5, एंड द 4, एंड द क्या हो जाता है स्टूडेंट 7, एंड हो जाएगा हम लोग के पास यहाँ पर O4, और ये कॉलम बनता है, देयरफॉर क्या हो जाएगा 1, एंड द 6, एंड द 2, ये स्टेप का हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखते हैं सप्लाई किस स्टेप का हो रहा है। सप्लाई में क्या क्या आएगा हम लोग के पास स्टूडेंट, 8 आएगा, एंड देन 7 आएगा, एंड देन क्या हो जाएगा 14 आएगा, एंड द डिमांड जो होता है स्टूडेंट हम लोग के पास है वो 2 अभी भी डिमांड है, हम लोग के पास 9 है, और क्या हो जाएगा हम लोग के पास 18 हो गया राइट स्टूडेंट। अब उस स्थिति में स्टूडेंट हम लोग देखना है पुनः स्टेप को, आगे नेक्स्ट स्टेप जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो प्रोसेस है उसको रिपीट करते रहना है। क्या करना है, रिपीट करते रहना है। तब के स्थिति में स्टूडेंट देखते हैं स्टेप
कितना हो जाएगा हम लोग के स्टूडेंट 2। स्टेप 2 में क्या हो जाता है हम लोग के पास, सिंस स्टेप को हम लोग को बढ़ाना है आगे, सिंस समेशन एस इक्वल टू समेशन क्या हो जाएगा डी इक्वल टू कितना आ रहा है स्टूडेंट, बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन है कि नहीं, हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो यहां से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास 21 और 21 8 क्या हो जाएगा 29 और इधर से क्या हो जाएगा हम लोग के पास 21 हो जाएगा 9 27 और कितना हो जाएगा हम लोग के पास 29। तो ठीक है बैलेंस्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा हम लोग के पास 29, ये हो गया स्टूडेंट। ठीक है क्या हो गया 29। अब उस स्थिति में अलोकेशन कहा जाएगा, इस जगह पर जाएगा, अलोकेशन कहा लगेगा स्टूडेंट, इस जगह पर। तो देखते हैं हम लोग क्या कर देते हैं, अलोकेशन इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल। ये कॉर्नर सेल कौन बनेगा स्टूडेंट, इस जगह पर, मतलब आपका ये बनेगा कॉर्नर सेल। तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास A21, देन यहां से लिख सकते हैं A21 इक्वल टू हो जाएगा मिनिमम आप क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास O1 एंड द हो जाएगा हम लोग के पास क्या हो जाता है O1 एंड द D1, ये होगा स्टूडेंट। इस स्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे, A21 इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास मिनिमम, मिनिमम में क्या आएगा हम लोग के पास, यहां से आएगा 2, यहां से आएगा 5 पहले आएगा, उसके बाद 2 आएगा, ये क्या आ जाएगा हम लोग के पास 5 होता है, उसके बाद क्या आ जाएगा 2। इसमें का मिनिमम जो देखेंगे स्टूडेंट वो होगा A21 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2 यूनिट का क्या करना पड़ेगा, अलोकेशन करना पड़ेगा, कहां पर, इस सेल पे, राइट। क्या करना पड़ेगा 2 यूनिट का अलोकेशन। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं अलोकेट 2 यूनिट अप टू द सेल। कौन से सेल पे अलोकेशन करना है, A21 पर, A21 पर क्या करना है 2 यूनिट का अलोकेशन करना है। तो 2 यूनिट का अलोकेशन मैं यहां पर डाल देता हूं स्टूडेंट, ये हो जाएगा कितना यूनिट का, 2 यूनिट का अलोकेशन यहां पर मैं डाल दिया। तब की स्थिति में स्टूडेंट यहां क्या हो जाएगा, देखो 2 यूनिट का अलोकेशन डाला तो मैं यहां पर 2 माइनस कर दूंगा तो कितना बचा 6 बचा, और उसके बाद यहां पर 2 मैं माइनस कर दूंगा तो क्या बच जाएगा 0। तो एंड डिलेटेड कौन कॉलम जाएगा, डिलेटेड कॉलम क्या हो जाएगा हम लोग के पास C1, डिलेटेड कॉलम C1। अब स्टूडेंट उसको आपको पूरे कॉलम में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। यहां से हो जाएगा नाउ D1 कैंसिल हो गया, तब की स्थिति में हम लोग लिखेंगे D2 एंड द क्या हो जाएगा D3, और उसके बाद सप्लाई बचा हुआ है अभी भी, ये हो जाएगा स्टूडेंट। तब की स्थिति में हम लोग के पास होगा O2 एंड द क्या हो जाता है O3 एंड द क्या हो जाता है O4, और उसके बाद क्या है डिमांड है स्टूडेंट, डिमांड उसको देख लेते हैं हम लोग। तो क्या क्या बनेगा, ये कॉलम हट जाएगा तो हम लोग के पास आएगा 3, ये वाला चलेगा, और ये 4 और ये हो जाएगा हम लोग के पास 6, और इसका डिमांड कितना है 9 का डिमांड है स्टूडेंट, और ये हो जाएगा 1 एंड देन 7 एंड देन 2, इसका डिमांड कितना है 18 का है। और उसके बाद सप्लाई जो हो रहा है स्टूडेंट हम लोग का सप्लाई कितना हो रहा है, तो ये तो हम लोग के पास 6 आएगा, और एंड देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास 7 आएगा, एंड देन क्या हो जाएगा 14। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले हम लोग इसको चेक करते हैं कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो स्टेप क्या हो जाएगा हम लोग के पास, स्टेप 3 में क्या करेंगे स्टूडेंट, सिंस समेशन एस इक्वल टू समेशन डी इक्वल टू कितना आएगा, देखो जोड़ देते हैं, बैलेंस्ड होना चाहिए। तो ये आ रहा है आप लोग के पास 21, राइट, कितना हो जाएगा हम लोग के पास 21, और ये 27, और ये भी कितना हो रहा है 9 27, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास 27, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 27। अब उस स्थिति में अलोकेशन लगाना है, अलोकेशन इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल। ये कौन सा है स्टूडेंट, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल, O2 का तीसरा वाला, मतलब ये हो जाएगा ये वाला जो एलिमेंट्स है वही अलोकेशन जाएगा, ये वाला एलिमेंट्स है, ये वाला एलिमेंट्स है, देयरफॉर क्या हो जाएगा अलोकेशन सेल ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास 2 ए क्या हो जाएगा 2 पर अलोकेशन जाएगा, राइट स्टूडेंट। तब के स्थिति में देन हम लोग लिख सकते हैं A22 इक्वल टू मिनिमम आप क्या आ जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास, ये आ जाएगा O2 एंड डेस लगा करके लिखेंगे हम लोग D2, देयरफॉर हो जाएगा स्टूडेंट, यहां से हम लिख सकते हैं, राइट, क्या लिख सकते हैं A22 इक्वल टू मिनिमम आप
D2 क्या आया है हम लोग के पास 6 आया है, O2 6 आया है एंड द D2 आया है हम लोग के पास 9। तो इसमें मिनिमम जो देखेंगे A22 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास 6। तो अलोकेशन लगेगा कहां पर, A22 पर, इस जगह पर अलोकेशन लगेगा और कितना का अलोकेशन लगेगा स्टूडेंट, 6 यूनिट का अलोकेशन लगेगा एंड द क्या हो जाता है हम लोग के पास अलोकेट, क्या हो जाएगा हम लोग के पास 6 यूनिट, 6 यूनिट का अलोकेट लगेगा टू द सेल। कौन सा सेल है स्टूडेंट, A22 पर, A22 एंड द, अब देखते हैं A22 पर अलोकेशन करेंगे तब की स्थिति में यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 यूनिट का अलोकेशन लगा दिए स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं 6 माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 0, राइट। तो यहाँ 6 माइनस करूंगा तो डिमांड कितना का है मेरे पास, अभी भी 3 का बच रहा है, 3 का डिमांड अभी भी बचा है। तब की स्थिति में हम लोग के पास रो 2 जो होगा स्टूडेंट वो डिलेटेड रो होगा एंड डिलेटेड रो क्या कहलाएगा हम लोग के पास I2 इज द क्या हो जाएगा डिलेटेड रो कॉलम बनाते हैं स्टूडेंट। कॉलम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, यहाँ देखो ये तो डिलेटेड हो गया, डिलेटेड रो R2। तब की स्थिति में हम लोग के पास क्या बचा स्टूडेंट, यहां से बचा है D2 एंड देन बचा है D3, राइट। ये तो ऊपर कैंसिल हो जाएगा और S का सप्लाई है। बट उस स्थिति में स्टूडेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये अब सप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग ये वाला कॉलम R2 गायब हो जाता है तो ये क्या हो जाता है O3 एंड द O4। अब इसके साथ में स्टूडेंट ये लिख देते हैं हम लोग। अब देयरफॉर क्या आ जाएगा हम लोग के पास, ये आएगा 4 एंड द आएगा 7 एंड द आया 6 एंड द आया 2। अब इसको सप्लाई कितना है स्टूडेंट, सप्लाई में हम लोग के पास है 7 एंड देन आया है 14 और डिमांड कितना का है स्टूडेंट, तो डिमांड में हम लोग के पास है, ये डिमांड है 3 का और ये डिमांड है हम लोग के पास 18 का, राइट। ये हो गया। अब स्टूडेंट स्टेप जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा हम लोग के पास उसको देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप कितना बढ़ रहा है स्टूडेंट हम लोग के पास 4 स्टेप में आते हैं तो ये 3 हो गया। तब की स्थिति में हम लोग का 4 स्टेप में जाते हैं, सेम लिखेंगे स्टूडेंट सिंस समेशन S इक्वल टू समेशन D इक्वल टू कितना आना चाहिए स्टूडेंट, ये बैलेंस्ड होना चाहिए। तो बैलेंस्ड में कितना आ रहा है हम लोग के पास 7 से 21 तो 21 आ रहा है, अरे भी क्या हो जाएगा हम लोग के पास 21 इक्वल टू क्या हो जाएगा 21। यहां से हो जाएगा अलोकेशन इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल। कौन सा है स्टूडेंट, वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल ये है, राइट। O3 का 4 मतलब O3 का 4 मतलब क्या हो जाएगा हम लोग का A32, ये सेल है A32। देन हम लोग लिख सकते हैं A32 इक्वल टू मिनिमम आप क्या हो जाएगा O, मिनिमम आप O3, राइट। एंड देन हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास O3, ये हो जाएगा हम लोग के पास O3 एंड देन D2, क्या हो जाएगा D2। देयरफॉर हो जाएगा स्टूडेंट A32 इक्वल टू हो जाएगा मिनिमम आप O3 क्या है हम लोग के पास 7 एंड देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास 3 एंड क्या हो जाएगा हम लोग के पास स्टूडेंट A32 इक्वल टू 3 यूनिट का क्या करना पड़ेगा, अलोकेशन डालना पड़ेगा कहां पर, A32 पर, राइट। 3 यूनिट का अलोकेशन डालना पड़ेगा। तो यहां से लिख सकते हैं स्टूडेंट हम लोग अलोकेट कितना हो जाएगा हम लोग के पास 3 यूनिट टू द सेल। कौन से सेल पर स्टूडेंट, A32 पे क्या कर देंगे हम लोग 3 यूनिट का अलोकेशन डाल देंगे। तो देखो डालते हैं अलोकेशन, तो इस जगह पर कितना का अलोकेशन डालेंगे स्टूडेंट 3 का अलोकेशन। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 3 का अलोकेशन डाल दिए, -3 कर देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा स्टूडेंट, -3 करते हैं तब की स्थिति में हम लोग के पास बचा 4 और यहाँ पर -3 कर देते हैं तो क्या हो जाता है हम लोग के पास 0, क्या बन जाएगा 0 बचेगा। तब की स्थिति में स्टूडेंट हम लोग देखते हैं डिलेटेड कॉलम कितना हो जाएगा हम लोग का डिलेटेड कॉलम। कौन सा कॉलम है स्टूडेंट, ये देखो C2, क्या हो जाएगा C2। देयरफॉर हम लोग टेबल बनाएंगे स्टूडेंट, तो इसको हम लोग डिलीट कर देंगे तो क्या बचता है हम लोग के पास स्टूडेंट, ये हो जाता है D3 ही बचता है और सप्लाई है एंड देन हम इसको ऐसे करके कॉलम बना देते हैं, ये हो गया स्टूडेंट और एंड देन ये कर देते हैं। अब उस स्थिति में हम लोग के पास ये हो जाता है O3 एंड देन क्या बचता है O4 ऑलरेडी बचता है, बट यहाँ पर तो ये वाला डिमांड पूरा हो गया हम लोग का, सप्लाई बचा हुआ है। तब की स्थिति में ये हो जाता है 7 और ये हो जाता है स्टूडेंट हम लोग के पास 2। बचा क्या है यहाँ पर हम लोग के पास, सप्लाई जो है 4 एंड देन बचा है 4 का सप्लाई हो रहा है और हो रहा है हम लोग के पास 14 का।
अब इसको नेक्स्ट स्टेप जाएंगे स्टूडेंट, क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप। तो डिमांड क्या है, तो डिमांड हो रहा है हम लोग के पास 18 का। अब देखते हैं सप्लाई 4 और 14 का हो रहा है, राइट। उस स्थिति में क्या हो जाएगा हम लोग के पास स्टेप, क्या आ जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास स्टेप, ये 4 है तो ये स्टेप क्या हो जाएगा हम लोग के पास 5 हो जाएगा। 5 स्टेप आता है स्टूडेंट, तब के स्थिति में हम लोग देखते हैं यहां से समेशन एस इक्वल टू समेशन डी इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, देयरफॉर ये तो 18 हो गया, राइट। तो कितना आ जाएगा हम लोग के पास 18 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। 18 हो गए तो अब आगे प्रोसेस करना नहीं है, क्योंकि हम लोग का सेल क्या बोलता है हम लोग के पास कस्टमर है वो एक ही है, और एक कस्टमर जो है इन दोनों कंपनी से क्या कर लेगा सामान सप्लाई करा लेगा, राइट। ये मतलब ये है D3 जो कस्टमर है, तीसरा नंबर का कस्टमर है, वो O3 और O4 से क्या करेगा अपना सामान ले जाएगा। तब इस स्थिति में अलोकेशन लगाना है तो इसमें लगेगा, तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 का अलोकेशन लग जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 का अलोकेशन लग जाएगा, राइट। देन हेंस फिजिबल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हम लोग के पास बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, उसको देखते हैं। तो इसका अलोकेशन करा देते हैं। तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में देखेंगे तो इस टेबल को सीधा सीधा हम यहाँ लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या कर देते हैं अलोकेशन कराते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पर फिजिबल सॉल्यूशन कितना आना चाहिए, हम देख रहे हैं तो रो कितना है 4, फिजिबल सॉल्यूशन इक्वल टू हेंस क्या हो जाएगा हम लोग के पास बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट, यहां से देख सकते हैं m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास यहाँ आया है 4 और प्लस यहाँ आया है 3 माइनस 1 इक्वल टू 7 माइनस 1, देयरफॉर क्या होना चाहिए 6 अलोकेशन होना चाहिए। 6 अलोकेशन होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट हम लोग देखते हैं। तो 6 अलोकेशन में मैं इस एलिमेंट को क्या कर देता हूं यहाँ पर लिख देता हूं स्टूडेंट। आपको नेक्स्ट टेबल बनाना है, क्या करना है नेक्स्ट टेबल बनाना है। तो नेक्स्ट टेबल बना देंगे, देखो इसी को मैं क्या कर देता हूं हटा देता हूं स्टूडेंट, ये इस टेबल को हटा देता हूं और इसको हटाने के बाद क्या कर दूंगा मैं पूरा इसी में डिवाइड कर दूंगा। मतलब ये है इस टेबल को न्यू बना देता हूं मैं, ये सॉल्यूशन है स्टूडेंट, ये स्टेप का सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना है अलोकेट करना है। तो देखो कैसे अलोकेशन करेंगे, तो इसको मैं चलो हटा देता हूं यहां से, ये ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद इसको भी मैं हटा देता हूं और इसको भी हटा देता हूं, ये हटा देता हूं, यहाँ पर 5 का है, चलो लिखते जाता हूं इसमें, राइट। यहाँ पर किसका अलोकेशन था 5 का अलोकेटेड था, कितना था स्टूडेंट 5 का अलोकेशन। अब उसके बाद क्या हो जाएगा A11 पर 5 का अलोकेशन है, राइट, A11 पर 5 का अलोकेशन है। उसके बाद क्या हो जाएगा 3 पर A22 पर क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास, यहां से A11 पर है और उसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट जाते हैं ये यहाँ पर A21 इस जगह पर, इसमें कितना का अलोकेशन है स्टूडेंट हम लोग के पास 2 का अलोकेशन। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं 2 का अलोकेशन लगा देते हैं, राइट। एंड देन हम लोग के पास आएगा स्टूडेंट नेक्स्ट कॉलम, ये 1 पर अलोकेशन 5 पे चढ़ा गया, राइट। और ये क्या हो जाता है हम लोग के पास दूसरा अलोकेशन आता है इस जगह पर A21 पर 2 का अलोकेशन हो गया। अब उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट A22 पर क्या है 6 का अलोकेशन है A22 पर, ये A22 पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 का अलोकेशन हो गया, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट टेबल में जाते हैं, तब की स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट A32 का, 32 में 3 का अलोकेशन, 32 ये है, इसमें क्या हो जाएगा हम लोग के पास 3 का अलोकेशन लग गया, राइट। अब उसके बाद क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास ये बना हुआ है, ये इस एलिमेंट पे 7 एलिमेंट्स, मतलब ये कौन सा एलिमेंट्स है स्टूडेंट, ये A33 है, ये एलिमेंट्स क्या है A33 इक्वल टू 7 एंड देन क्या हो जाएगा A और 43 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2। ये इस एलिमेंट पर अलोकेशन लगा हुआ है, इस एलिमेंट पर अलोकेशन यहाँ पर क्या लगा हुआ है स्टूडेंट हम लोग के पास, ये इस एलिमेंट पे है, लास्ट एलिमेंट पे जो अलोकेशन लगा हुआ है वो लगा हुआ है 4 का और इसके ऊपर लगा हुआ है स्टूडेंट हम लोग के पास 14 का, राइट। और ये बाकी सबको क्या कर देते हैं हम लोग हटा देते हैं। ये इस टेबल को आपको नया बनाना पड़ेगा स्टूडेंट, तो मैं इस टेबल को क्या कर देता हूँ हटा देता हूँ, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो 6 अलोकेशन आना चाहिए, राइट, और 6 अलोकेशन है देखो 1 2 3 4 5 6। अब स्टूडेंट आप जोड़ करके देख सकते हो, यदि मान लीजिए मैं नीचे को हटा देता हूं, इसको देखो ये इसको हटा देता हूं मैं, अब इसका जरूरत नहीं है, और इसको भी हटा देता हूं, ये इसकी जरूरत नहीं है हमारे पास, राइट।
अब इस स्थिति में मैं इसको सॉल्यूशन करना चाहता हूं, कॉस्ट निकालना चाहता हूं, तब की स्थिति में स्टूडेंट देखो बैलेंस्ड है, तो यदि मान लीजिए इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अभी मैं इससे मैथमेटिकल पार्ट लाया था ना, मैथमेटिकल पार्ट हमें क्या किया था, ये 5 है तो यहाँ पर भी 5 है, राइट। कितना हो जाएगा, 2 और 6 कितना 8 है तो 8 है। उसके बाद क्या है, 4 3 7 है तो 7 है, राइट। और इसमें 14 है तो 14 है। इसको देखते हैं, 5 और 2 कितना है तो 7 है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 3 9 है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 और 14 कितना हो जाएगा हम लोग के पास 18 है, ठीक। अब देखते हैं कॉस्ट निकालते हैं, राइट। क्या करेंगे स्टूडेंट, टोटल कॉस्ट, ये हो गया। टोटल कॉस्ट के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, तो टोटल कॉस्ट के लिए इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ो, मतलब 2 इंटू 5 प्लस आप इसमें आ जाते हैं 3 इंटू 2 प्लस इसमें चले जाते हैं 3 इंटू 6 प्लस इसमें चले जाते हैं 4 इंटू क्या हो जाएगा 3 और प्लस उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें आ जाते हैं, राइट। इसको भी मिटा सकते हो आप लोग, 7 इंटू 4 और प्लस अब क्या हो जाता है 2 इंटू क्या हो जाएगा हम लोग के पास 14। अब यहाँ पर कॉस्ट क्या हो जाएगी स्टूडेंट, देखते हैं। कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इक्वल टू 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और 3 दूनी 6 और ये कितना हो जाएगा 6 तिया 18 और ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12 और ये हो जाएगा स्टूडेंट 7 चौक 28 एंड देन क्या हो जाएगा हम लोग का, ये वाला जो एलिमेंट्स आएगा 14 दूनी 28, ये हो गया स्टूडेंट, राइट। अब इसका हम लोग एडिशन करेंगे तो कॉस्ट कितना आएगा स्टूडेंट, उसको देखते हैं। तो 8 और 8 दूनी 16 और 8 24, राइट। 24 और 6 कितना हो जाएगा हम लोग के पास 24 6 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा 32, तो 32 का कितना हो जाएगा 2, हासिल आया हम लोग के पास 3 और एंड देन हो जाएगा 2 और 2 4 और 5 6 एंड 7 और 7 हो जाएगा हम लोग के पास और ये 10। ये टोटल कॉस्ट क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग का 102 रुपीस हो जाता है, क्या हो जाता है हम लोग के पास रुपीस, ठीक है। कितना हो जाता है 102 रुपीस। तो इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट मैं लिस्ट कॉस्ट मेथड से भी सॉल्यूशन करके बताऊंगा, उसमें कॉस्ट कितना आता है। इसमें आया है 102, इसको जरूर देखें। उसके बाद उस मेथड से, लिस्ट कॉस्ट मेथड से इसका कॉस्ट कितना आएगा उसको आपको देखना है, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।